ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ डिटेल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई हैं, आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉ की। लेट दिस नॉर्मल कट द हाइपरबोला अगेन एट द टाइम टी डैश। अब आपने क्या कहा था कि ये दोबारा जिस टाइम पे कट करेगा वो टी डैश। तो आपने जो पॉइंट अब के बार लिया, टी को किससे रिप्लेस कर दिया, टी डैश से। लाइज ऑन दिस नॉर्मल, जब ये इस पर लाई करेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपने इस पर रिप्लेस करके देख लिया कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगर आप देखें तो सारे टर्म्स में सी मौजूद है, आपने सी को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से एक तरफ से आपने टी डैश कॉमन लिया और माइनस टी कॉमन लिया, तो अंदर वाले दोनों एक्सप्रेशन सेम बन गए, मतलब आपने फैक्टराइजेशन की। तो आइदर लेफ्ट हैंड साइड आइदर एक फैक्टर आपके पास जीरो हो जाएगा या फिर ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो इट मीन्स टी डैश और टी दोनों सेम पॉइंट्स हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने कहा था डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है। इट मीन्स राइट हैंड साइड आपके पास जीरो होगी और वहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ़ P इज़ एनी पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला, P क्या है, हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट है विद फोसाई F1 एंड F2, देन द टेंजेंट एट P बाइसेक्ट्स द एंगल F1P F2। मतलब P क्या है, कोई भी पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर, आपके पास कोई हाइपरबोला मौजूद है, उसके ऊपर कोई पॉइंट आपके पास P मौजूद है। इसके दो फोकस हैं, एक F1 है एक F2 है। उसके बाद देखें देन द टेंजेंट एट P, अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट P बाइसेक्ट्स द एंगल F1P F2, मतलब F1 P पे जो एंगल बनाता है ना, ये अगर F2 है, ये F1 है और ये पॉइंट P है, ये F1 है ये F2 है ये पॉइंट P है। ये जो एंगल बनाता है ना, जब आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ, दोबारा हमने अगर डायग्राम ड्रॉ की ही हुई है तो ये देखें ज़रा, डायग्राम आपके पास मौजूद है। यहाँ पे देखें आपने हाइपरबोला बना लिया, यहाँ पे आपने पॉइंट लिया, ये वाला जो एंगल आपके पास है ये वाला, इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो टेंजेंट है ये किस तरह का होगा, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है आपने वो लिख ली कि आपके पास हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हाइपरबोला पे जो स्टैंडर्ड पॉइंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, एनी पॉइंट ऑन वन फोसाई ऑफ 1R। फोकस जो होते हैं वो पॉजिटिव साइड पे ए पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, अब हाइपरबोला की आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आप ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो टेंजेंट है ना वो किसको कट कर रहा है, टच कर रहा है, इट कट्स द एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट कैपिटल T, किस पे, T पे, और इसके जस्ट एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a cos थीटा, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड पॉइंट होता है ना वो ये वाला होता है, a सेकेंड थीटा और b tan थीटा। जब वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो ये वाला तो नहीं होगा, तो ये जो a सेकेंड थीटा है ये a ओवर सेकेंड थीटा है, तो ये a cos थीटा हो जाएगा। अब आप देखें, अब आपने ये शो करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स अगर आप इस P का F2 के साथ डिस्टेंस लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास पीछे मौजूद है। डिस्टेंस फार्मूला जो था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आपने स्क्वायर वाला इस पर यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन की, जिनमें जो जो कॉमन आता था आपने कॉमन लिया, रिप्लेसमेंट की, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। इसी तरह से आपने P(F1) स्क्वायर फाइंड आउट किया, सेम ऊपर वाले प्रोसेस से, या फिर अगर आप ऊपर वाला नहीं भी करना चाह रहे, जहाँ पे E है वहाँ पे माइनस E आ जाएगा, चेंजिंग E इंटू माइनस E, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। माइनस कॉमन लिया, ऊपर स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद आपने दोनों को डिवाइड किया, P(F2) स्क्वायर ओवर P(F1) स्क्वायर, आपने इन दोनों को डिवाइड किया, तो ये देखें आपके पास क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया। आपने सेकेंड थीटा को 1 ओवर कॉस थीटा लिखा, एलसीएम लिया, ओवर वाला दोनों में सेम था तो कैंसिल हो गया, ऊपर आया ई माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, नीचे आ गया ई प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर है, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखिए आपने क्या फाइंड आउट किया, F2T फाइंड आउट किया, F2T ये चीज़ आपने फाइंड आउट की। पहले आपने फोकस के P से डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए, उसके बाद आपने F2T निकाला, उसका स्क्वायर निकाला, T के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, F2 के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह से आपने F1T भी निकाला और अगेन आपने दोनों को डिवाइड किया, तो अगर आप दोनों को देखें तो ये दोनों क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। फ्रॉम 2 and 3 इट इज़ क्लियर दैट द टेंजेंट डिवाइड्स दिस
इंटरनली इन द रेशियो PF2 एंड PF1 हैंस PT बाइसेक्शन, मतलब जब वो इक्वली डिवाइड कर रहा है तो बाइसेक्शन का जो कंडीशन थी वो प्रूफ हो गई। 29 क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला। आपके पास हाइपरबोला मौजूद है, आपने उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इन द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में, मतलब आपके पास जो गिवन फॉर्म है हाइपरबोलिक वाली है, आपने उस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हाइपरबोला की। उसके बाद सेकंड पार्ट है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द फोसाई इज कांस्टेंट। आपने जो टेंजेंट ड्रा किया है दोनों फोसाई से वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट लेनी है, आपने ये शो करना है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। 29 देखें, आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है x² - y² इज इक्वल टू 1। इसके बाद इस पे जो आपके बार आपने पॉइंट लेना है ये आपने हाइपरबोला वाला लेना है, मतलब हाइपरबोलिक जिसमें इन्वॉल्व है। हाइपरबोलिक वाले भी आप पॉइंट ले सकते हैं, a cos हाइपरबोलिक थीटा और y आ जाएगा b sin हाइपरबोलिक थीटा लाइज ऑन 1। दस एनी पॉइंट ऑन 1 इज, ये आपके पास पॉइंट होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट द पॉइंट इज। अब आपके पास पहले जो दूसरा पॉइंट पुट करते थे, अब के बार आपने ये वाला पॉइंट पुट कर देना है, उसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आपके पास आ गई डिज़ायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जस्ट पॉइंट आपने चेंज किया, आपके पास हाइपरबोलिक फॉर्म में आ गई। द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला 1r। अब इसके जो फोकस हैं वो एक ये है और एक आपके पास ये है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, F2Q और F1 डैश आर बी परपेंडिकुलर्स फ्रॉम F2 एंड F1 टू 2, मतलब इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस पे ये दोनों फोसाई से आपने टेंजेंट्स ड्रा किए, परपेंडिकुलर ड्रा किए, एक को आपने ये नाम दे दिया, दूसरे फोकस से गुजरते हुए ये नाम दे दिया। प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह आपने किया था उसके अकॉर्डिंग आपने इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, यही वाला पैटर्न था एक पीछे आपने क्वेश्चन किया। उसके बाद आपने सेम इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास b² आ गया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा जो है ये क्या होता है, ऊपर और नीचे इसमें कैंसिल हो गया, मतलब फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, तो डायरेक्ट b² आ गया जो कि कांस्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 क्वेश्चन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला इन द फॉर्म दिस, प्रूव दैट द नॉर्मल इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ इट्स फुट। अब देखें आपके बार आपने क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है किसकी, हाइपरबोला की। और अगर फॉर्म देखें तो सेकेंड थीटा टेन थीटा है, जैसे आप निकालते थे उसी फॉर्म में आपने निकाल लेनी है। उसके बाद देखें आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बताने हैं कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट द नॉर्मल एट P, हमने कहा कि जो P पे नॉर्मल है, नॉर्मल की देखें ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, मीट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस इन G दैन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ GR, मतलब ये जो है ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस को मिलता है किस पॉइंट पे, G पे, उसके कोऑर्डिनेट्स आपने, ये नेक्स्ट पार्ट आप कर लेंगे, मतलब एज इट इज़ है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं।